श्री सद्गुरु देखिए, जय गुरु भैज प्रवचने शुरू। हमारे संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में है, हमारे परम पूज्य स्वामी संजीवानंद जी महाराज के कुछ कह दीजिए न। बड़ी सरल महात्मा है। इसी से लेना देना। हाँ, इसी से जोड़ा है। बहुत सरल, सरलों में सरल है। मगन में रहा। और शिष्य किन क्या जानते हैं हम? हैं? महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। संत मत में सिरमौर थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। अगर नहीं होते तो आज संत मत का ज्ञान, गुरु का ज्ञान हम लोगों को जो है मिल रहा है, नहीं मिलता। सत्संग सुधा सागर, सत्संग एक भाग से चौथा भाग तक, वचनामृत सब कुछ गुरुदेव का लिखा हुआ है, जो नित्य प्रति पाठ होता है। हाँ, एक गुप्त मत है जो देवघर के शिव मंदिर के प्रांगण में प्रवचन हुआ, शिव क्या है। तो गुरु महाराज की वाणी में है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो समय बीत गया वह लौट के आने वाला नहीं है ना, फिरता नहीं, लौट के आने वाला नहीं। तो बीती बात विसारिए, आगे की सुधी ले, लेकिन वर्तमान को सुधार ले, बस हो गया भजन। वर्तमान आपका अगर सुधर जाता है, संवर जाता है, तो भविष्य आपका बन जाता है। बहुत बीत गया, तीन काल होते हैं ना, हैं? भूत काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो जिनका वर्तमान बन गया, वर्तमान को ही बनाना चाहिए। वर्तमान जिनका बन गया उसका भविष्य बन जाता है। अभी हम लोग वर्तमान समय में अपने वर्तमान को बना लें। बनाने का मतलब, बनाने का क्या मतलब है? ध्यान भजन करके बनता है, मुझे ना। असली कमाई हम लोग कर लें, जो कमाई आपके साथ जाएगा। गुरु महाराज का झट ही करो निज काम। निज मतलब अपना होता, अपना काम। अपना काम क्या है? लोग बचपन से बूढ़ा हो जाते हैं तो किनका काम करते हैं? बाल बच्चा के लिए काम करते हैं, अपना काम नहीं। जितना भी धन संपत्ति लोग कमाते हैं पारिवारिक जीवन में, अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए, कि सुख से रहे, इसलिए नहीं कमाते हैं। आजकल लोग क्या पढ़ाते हैं? कोचिंग, ट्यूशन। बाल बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं। नर्सरी LKG में एडमिशन कराइएगा, नर्सरी में 18,000 टका लगेगा, मुझे ना। अब महीना अलग से लेगा, तब कोचिंग पढ़ाना पड़ेगा दो टीचर से, उसमें ही पैसा लगेगा। अगर धार्मिक पढ़ाई का कोचिंग किया जाए शुरू से, बच्चा क्या बन जाएगा? हैं? माता पिता का नाम, नाना नानी का नाम, और अपना नाम को अमर करके जाएगा। वह पढ़ाई कोई पढ़ाते हैं?
अपने बाल बच्चा को कोई कोचिंग पढ़ाते हैं साधु महात्मा से, गुरुजी से, कि कम से कम कोचिंग पढ़ा दें उनको, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अमर ज्ञान। अगर ये पढ़ाई हो जाए तो समझिए भविष्य क्या, भविष्य नहीं बनेगा, नाम सदा रह जाएगा, सदा के लिए नाम रह जाएगा। साधारण पढ़ाई नहीं है। तो जितना लोग बाल बच्चा के लिए कमाते हैं, अपना लिए कुछ नहीं, तो कहते हैं वो अभी कमाई बढ़िया है, लेकिन उसके साथ अपना भी कमाई कीजिए, अपना कमाई। कहते झट ही करो निज काम, झट ही मतलब विलम्ब मत कीजिए। संत पलटू साहब कहते हैं भजन यातुरी कीजिए, आतुरी मतलब भी तुरंत होता है, भजन यातुरी कीजिए और बात में देर। कहते हैं और बात में देर हो जाए से हो जाए, लेकिन भजन में देर मत कीजिए। भजन अगर कोई साधु हो, गृहस्थ हो कि विरक्त हो, अगर शुद्ध मन से, समर्पण भावना से वह भजन करे तो उसको भोजन का कमी नहीं होगा। बुझे ना? अगर शुद्ध मन से, समर्पण भावना से कहीं बैठ करके आप भजन कीजिए, लीन हो जाइए, लीन हो जाइए। देखिए लोग इतना घर बड़ा जाते हैं। काठमांडू में जब सत्संग कर रहा था ना, धरती हिलने लगी, पीछे के लोग भागने लगे। जहाँ सत्संग होता है, सत्संग गढ़ में वास हो, अब भप्पा से क्या करे। सत्संग रूपी घेरा में कोई काल महाकाल भी नहीं आ सकता है। जो भागा मकान से रोड पर निकला कि गिरेगा मकान मरे हैं, और रोड पर गया तो 5 मंजिला मकान भड़बड़ा गया, 45 आदमी धनिया का चटनी हो गया, नामो निशान मिट गया। और जो बैठा रहा उसका कुछ नहीं हुआ। सत्संग की महिमा देखिए। बैगनाम आचार्य श्री भी थे, बैठ करके सत्संग मंदिर में सत्संग हो रहा, हम लोग सब थे बैगनाम में, यही पूर्णिया जिला बैगनाम। तो धरती हिलने लगी, सब भागने लगे। आचार्य श्री कहते हैं भागिए, किसी कुछ नहीं होगा। अगर धरती उलट पुलट भी हो जाए, जहाँ पर सत्संग हो रहा उलट पुलट नहीं होगा। मुझे ना सत्संग होता है, सत्सुर परमात्मा का होता है ना, तो हाथ उसका वास न होता है। तो सत्संग में बैठिए तो सत्ज्ञान को सुनिए ना, क्या हुआ नहीं हुआ उसको जानू में जाने दीजिए। इसका मतलब कान आपका दूसरे तरफ है, उधर हड़बड़ा के गिर गया, कुछ हुआ, आप सुने क्यों? कान पर कंट्रोल नहीं है। देखिए है कंट्रोल है। यहाँ कहते हैं कान को बंद कीजिए, आँख को बंद कीजिए, मुंह को बंद कीजिए, तब भजन होगा। नहीं है। ध्यान करने बैठते हैं, जरा विचार कीजिए कौन कौन चीज़ बंद रहता है। सबसे पहले तो कान को बंद कीजिए, श्रवण शक्ति सिमटिए, अपने आप को उससे सिमट लीजिए। कान करना बंद कर दिया, सिमट लिए तो कुछ भी हो रहा है, कोई आवाज़ हो रहा, सुनिएगा। महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज को मैंने देखा, ध्यानाभ्यास में जो लोग जाते थे, प्रणाम करने के लिए आते थे, तो जाते थे प्रणाम करने गुरु निवास में, तो क्या करते थे? हुजूर नीचे अपना ऐसे आंख बंद नीचे देख रहे हैं,
या आँख बंद ऐसे करके ऐसे आशीर्वाद देते थे। दुनिया वालों, मैंने बहुत देखा दुनिया को बहुत देखा। अब मैं अपने तरफ देख रहा हूँ। अभी आचार्य को देखते हैं, शिष्य सब टाला रहे हैं। उस दिन हमारे सामने में कहते हैं, रमेश बाबा सरकार और घूमेबे। आचार्य कुछ नहीं बोल रहे, और घूमेबे कुछ नहीं बोल रहे। जोर से 4 बार के आचार्य श्री कान को सिमट ली, अब सुनबे न करेंगे। आँख को सिमट ली, अब देखबे नहीं करेंगे। कहने का मतलब पूर्ण सिमटा हो जाता है। संत जो होते हैं ना, अपने को सिमट लेते हैं। आँख को भी आपके तरफ देख रहे हैं, ग्राम का सिमटा हुआ आपको देख नहीं रहे। कान खुला हुआ, कान को सिमटे हुए। हम लोग अपने को सिमटते हैं। आँख ये शैतान के आँख से कोई अपरा को दर्द देखने लगते, परा दर्द देखने लगते हैं। सत्संग में आगे चोरी हो गया, उधर हड़बड़ा के गिरा, कान आपका चोरी कर लिया, आपका जो बही खत्म लिखा चला गया। सत्संग सुन रहे थे कि सब कोई गांव पर घगी लताम पर, कहाँ थे बताइए। एक आदमी, 2 मित्र थे, सत्संग में जा रहे थे। एक कहते हमको सत्संग फत्संग हमको अच्छा नहीं लगता है, जाइए आप। बैठ गया वो, आई चला गया दारू के भट्टी पर दारू पीने के लिए। आज नमकीन खा के दारू पी रहा, लड़ बोल रहा है। आई गया सत्संग में, सत्संग सुनने के लिए इसके मन में होता बेकार चले आए। हमारे मित्र के दारू की भट्टी पर पीते होंगे, मज़ा आता होगा उसको, अलर बलर बोलते होंगे। हम भी जाते तो बड़ा अच्छा होता। और वो जो दारू के भट्टी पर गया, पी के अलर बलर बोला कर नहीं, ठीक काम नहीं, बेकार चले आए। अगर हम सत्संग में रहते तो बड़ा अच्छा होता। आप देखिए, जो सत्संग में बैठा उसका तन बैठा हुआ है, मन कहाँ दारू की भट्टी पर, और जो दारू के भट्टी पर उसका तन वहाँ, मन सत्संग में है। दोनों का शरीर छूट गया। धर्मराज के पास दोनों को ले गए दूत, बैठाओ। कहा सबसे पहले जो सत्संग गया था इसको नरक कुंड में डालो। सारे देवगण बैठे तो चौपट हो गया, महाराज आपके दरबार में न्याय होता है, अन्याय होगा क्या? जो सत्संग गया उसी को नरक में दे रहे हैं। और कहा जो दारू के भट्टी पर जा गया था उसको स्वर्ग में दे दो, सुख भोगेगा। कहा उल्टा पुल्टा कारवार। कहा मेरे यहाँ उल्टा पुल्टा कारवार नहीं होता। इसका तन था सत्संग में, मन था दारू की भट्टी पर, हैं? और उसका तन था दारू के भट्टी पर, मन था सत्संग में। देखिए, बहुत आदमी अखिल भारतीय हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन मन होता आज अखिल भारतीय अधिवेशन शुरू है, हम जाते तो बड़ा अच्छा। उसको पुण्य मिल गया उसको पुण्य। इसलिए सिमटिए, अपने को सिमटिए। उल्टी पाछिलों पैरों पकड़ों, अब पसरा मना बटोर। मोरे जियरा बड़ा देशबा मुसाफिर, जइयो कहूँ हैं। किशोर जा रहे हो, जरा विचार कीजिए। हैं से संत पलटू साहब कहते हैं कि भजन आतुरी कीजिए, आतुरी भजन तुरंत कीजिए, विलम्ब मत कीजिए। पहले भजन तब भोजन। अब पहले भोजन कर लिए, करकड़ा के खा लिए, नींद सवार हो गया एकदम, जय श्री राम, तो भजन होगा? जरा विचार कीजिए। इसलिए दरिद्री है, दरिद्री इसलिए है। पहले अगर भजन हो जाए तो भोजन का कोई कमी नहीं रहे। कदरी सत्संग में लाभ बहुत है, लाभ नहीं है। बैठ के सत्संग ये चकाचक मिलेगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने के लिए मिलेगा। परमात्मा इतने दयालु हैं, मेरा भजन कर रहा है, बढ़िया से मजदूरी कर रहा है, मजदूर श्रम कर रहा है, तो उसको मजदूरी बढ़िया देंगे ना। जितना बढ़िया भजन कीजिएगा उतना बढ़िया मजदूरी चकाचक मिलेगा। बैठले
हैं, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मुल्का कह गए सबके दाता राम। सबका मजरा लेत है, सबका हूँ को देत है। जो जैसे मजदूरी करते वैसे उनको मिलता, और मिलेगा कब लगेगा हंसी? कबीरा जब हम बताएं पैदा हुए तब क्या होता? हम रोए जग जग हंसे, हैं, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर गए हम हंसे जग रोए। देखिए ऐसा काम करके जाइए संसार से। नहीं, ऐसा काम केवल ही एक चीज से है। गुरु महाराज जब पंचभौतिक शरीर का त्याग किए कितने रोते थे लोग, हैं, अनाथ हो गए लोग। एक भजन बनाए हैं ना हमारे पूजपात छोटेलाल बाबा, हैं, कि मैं ही बाबा अपनो नगर गेले बगिया भेले उदास हो। केना भजन छै? हम बोले बाबा एकरा बदल दो न हो, बगिया तो आब और लग गेलै बेसी हो। कते सत्संग है नहीं लग गए? भजन में जे लिखलकै छोटेलाल बाबा कि मैं ही बाबा अपनो नगर गेले अब बगिया भेले उदास। की लिखलकै? उजार की भेले? उजार भेले, हैं। तो हम कहलिए तो कहलकै ओहि समय में भेले रहे, हैं, और बगिया लग गेलै बेसी नहीं लग गए। लेकिन भजन प्रसिद्ध भए गेलै हो, एहि कारण जे छै ने लोग खूब गाबै छै, ओकरे गाबै छै। तो गुरु का ज्ञान अमृत में ज्ञान, संत का ज्ञान अमृत ज्ञान है। और बात में देर, लेकिन और बात में देर कीजिएगा, गप सप में बिहर, हर में जौ तो चौकी में बिहर नहीं छै। और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, बहुत थोड़ा। क्या आँख का पल गिरते हुए ही हंसा उठ के चला जाए, ठठड़ी बचेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धड़ी करुण होगा। संत मंदक हे हो बाबू, हे भैया, हे भजन करो, भजन करो। कहे बाबा फुर्सत नहीं छा, फुर्सत नहीं छा। कब फुर्सत मिलेगी जानते हैं? जिस दिन इस शरीर से जीवात्मा निकलेगा सदा के लिए छुट्टी हो गया, पूरा छुट्टी। इसलिए होश में आइए, होश कर चेतो सवेरे, अब बचो काल के दावरे। हैं, जागे में है जागना, जगेगा तब ना। प्रथम पहर तो सब जगते हैं, प्रथम पहर सब जगे, और दूजे भोगीमान पारिवारिक लोग, और तीजे पहर चोर ही हैं, अब निसंबद्ध हो गया, सब सो गया। और चौथे जोगी जान, जोगी महात्मा जो है ना, ब्रह्मुहूर्त बेला में 3 से 4 बजे का जो ध्यान है ना, प्रातः काल का अमृत में ध्यान है, उस समय सारे संसार के साधु महात्मा बैठ करके ध्यान करते हैं। उनका शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, उनके शरीर से नैसर्गिक ऊर्जा निकलती है, बिजली का करंट और हवा में फैलती है। अगर उसमें बैठे रहेंगे ध्यान में, और हवा लगने से तन मन जो है ना, अंतःकरण पवित्र हो जाता, ध्यान बन जाता है। पल में कर दे निहाल भजो सद्गुरु, हैं, निहाल कर देंगे पल में। वैसा ध्यान करना है उस समय। जागे न पिछले पर करे न हरि मत जाप, मुँह फारे सोबत रहे ताको लागे पाप। नहीं लगेगा पाप, हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी नहीं होगा, और संग न चल कौं तेरे। कोई संग नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी संग जाएगा आपके पास। कौन जाएगा बताइए तो? हैं, यही सत्संग जो निजंग है,
यही सत्संग आपको सत्स्वरूप परमात्मा से मिला देगा। इसलिए गुरु महाराज कहते कर सत्संग सवेरे, या विधि, दूसरा विधि नहीं है, या विधि भव फंदा कट जइयै, मैं ही कहत हित हेरे। बोलिए तो प्रेम से। अच्छा एको बेर अपना मन से कह लो, कहलियो तब कहे छो, आ नहीं कहली तो एको बेर कहे छो। बात गला अब समाप्ति, आप आरती है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। देखिए इंद्रदेव बाबा रामबाग, जहाँ भगवान राम आए थे, जगह कितना सुंदर, ऐसा बगिया लगा दिए हैं राम बाग में, ये बाग सूखने वाला नहीं है, ऐसा हरा कचूड़ बाग है। नहीं फुलवारी, कौन फुलवारी? संतों की फुलवारी, अमृतमय ज्ञान की फुलवारी, संतमाने की फुलवारी लगा दिए हैं। और गुरु महाराज का सिंहासन कितना भी कहते रह गए, तितड़ी के जो है मिस्त्री थे, नहीं बनाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कुर्सी अपने आप यहाँ लाइन बाजार से घर पर पहुँचा दी। 19,000 दाम इसका है। कितने गुरु महाराज के प्रति प्रेम भाव है, देखिए, समर्पण भावना है। गुरु महाराज बैठेंगे सिंहासन पर, विराजमान रहेंगे, किसी चीज़ का कमी है निर्देव बाबा को। पहले लोग राजा होते थे, नहीं, अब भगवान के भजन करने वाले तो महाराजा होते हैं, नहीं होते हैं? तो ऐसे महाराज जहाँ बैठे, किसी का कमी होगा किसी चीज़ का कमी? हम तो कहते हैं ये से यही धन का कमाई खूब पूजिए, कल के ये हो हाँ मैं जानत ये हो सदगुरु। सोना चांदी जमीन बेच के साधु जमैती हो, नहीं जान सकली है बाबा, हैं सब बेच कर साधु जमैती। गुरु नानक देव के कल के सुनो, ये जाओ सौदा लाने के लिए बाजार गेले, साधु सके झुंड जा रहे, भूखले रहे। कल के बाबा भोजन मिले, कल के भूखले एकदम जितना पैसा था पूरा दही चूड़ा चीनी रसगुल्ला पकड़ के चला दिए, एक वो पैसा नहीं बचा। कल के सौदा की लाभली, कल के सौदा थे बाबू कमाल भाग कल के की साधु संत का जम लियो। कल के बा बेटा कमाल कर ले, भेजल के खेत में पहाड़ा करे ले, फसल बुन के चिड़िया सब खाई। तो आई जब गए तो कहते अरे वाह भगवाने के खेत भगवाने के चिड़िया हूँ, भगवान कल के राम जी के चिड़िया राम जी के खेत। क्या ले रे चिड़िया भर भर पेट, धान उधिया गए, फसल जे भेले उधिया गए। देखो तब न भंडारा चल रहा है गुरुद्वारा में, सिख सरदार एक भूखल रहे गरीब मिलता किया, पहलुका दरमा पहलुका अनाज गुरुद्वारा में पहुँचाबे। पहले गुरु का भोजन तब हमरा भोजन नहीं है। असली कमाई यही है। हमारे इंद्रदेव बाबा साधु हैं, भूल से नहीं कभी कभी हुईस जाए मनुष्य शरीर में चले आए, और मनुष्य शरीर में इसलिए भेज दिए गुरु महाराज के, मैं सदा के लिए मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आऊँ अब बार बार ऐसा पुला बना दूँ विक्रमशिला जैसा। चिट्ठी नहीं देखते हैं, इस पार उस पार गंगा में टप सकती है, लेकिन पुला पर इस पार उस पार चली जाती है चिट्ठी भी। ऐसा पुला मैं बना दूँ कि इस पुला से लोग जाते रहे, मैं सदा के लिए मुख नहीं चाहता हूँ। इसलिए इंद्रदेव बाबा को भेज दिए, जाइए राम बाग में सत्संग का बाग लगाइए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। कभी नहीं कहिएगा कि नहीं करेंगे, 100 बात नहीं, करते रहिए। फिर अगले साल होगा कहते बाबा 2 बेर 3 बेर कर दे, जितना करेगा उतना धन जमा होगा। गुरु महाराज का जग है, इसमें कोई सामर्थवान जग कराने वाले नहीं होते, गुरु महाराज हैं। इसमें जो खर्च करते हैं ना, करोड़ों गुना मिल करके उसी को मिलता है। कितना बड़ा लाभ है वो। ऐसा जग सत्संग जग ही है। बोलिए प्रेम से दो।